चलिए तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है ना। तो 77 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। आसान सवाल है एकदम ये, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक ना। तो देखो ये क्वेश्चन जो तुम्हारा 77 है बेटा, है ना, वो कह यही रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन was carried out by passing 10 milliampere of current. Time required to liberate 0.01 mole of hydrogen gas at cathode. तो ध्यान दो, अगर तुम्हारा पास हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो 2H प्लस से क्या बन रहा होगा, H2 बन रहा होगा। मतलब अगर 2 फराडे आप पास करोगे बेटा तो 1 मोल बनेगा ये, ठीक ना, क्योंकि साफ साफ यहाँ दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब 1 मोल बनेगा ये, ठीक है। तो 2 फराडे से 1 मोल बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का है तो 2 फराडे से 1 मोल बनेगा। तुम्हें कितना मोल बनाना है जरा मुझे बताओ। तो तुम्हें ये 0.01 मोल बनाना है, ठीक है। तो सीधी बात है 1 मोल के लिए 2 फराडे, तो 0.01 मोल के लिए कितना फराडे आ जाएगा, तो 0.02 फराडे आएगा, है ना यार। 1 के लिए 2 तो 0.01 के लिए कितना, तो 0.02, ठीक है। इतना फराडे आएगा, तुम्हें इतना फराडे चाहिए, ठीक है। अब देखो फराडे को अगर हम चार्ज में चेंज करेंगे, जो फराडे की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 96,500। तो ये तुम्हारा Q आ गया बेटा, Q चार्ज, है ना। और Q बराबर क्या होता है, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। करंट देख लो 10 मिली एम्पियर करंट है और साथ में तुम्हें क्या चाहिए, टाइम। और ध्यान देना करंट तुम्हारा मिली एम्पियर में है, मिली एम्पियर है तो उसको एम्पियर में चेंज करोगे तो बटे 1000 करोगे। क्या करोगे, बटे 1000। यहाँ से तुम्हें टाइम निकाल लेना है। तो ये कटेगा तो 10 आ जाएगा, 100 से इधर गुना हो जाएगा बेटा, है ना। ये अगर डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यहाँ डेसिमल हट जाएगा ना, ये डेसिमल हटेगा, 2 रहेगा। तो कितना आएगा तुम्हारा, जरा मुझे बताओ। 2 × 695 और साथ में ये 100 भी इधर चला आएगा, साथ में और 100 हो जाएगा और यही तुम्हारा क्या है, टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 77 था। अब जब तुम क्वेश्चन नंबर 78 में जाओगे तो और आसान सवाल है। कहा है कि पॉजिटिव डिविएशन कौन दिखाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डिविएशन के लिए जो बॉन्ड बनना चाहिए वो कमजोर बनना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दो, जो मिथिनोल है उसमें आपस में कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड। 2 मिथिनोल के बीच में क्या आपस में होता है, आपस में मिथिनोल के बीच में H बॉन्ड। बेंजीन के, जो बेंजीन नॉन पोलर है तो 2 बेंजीन के बीच में आपस में कौन सा बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड, जो बहुत कमजोर होता है, वंडरवाल बॉन्ड, है ना। और जब इन दोनों को मिलाया जाएगा मिथिनोल और, तो इन दोनों को एक साथ कौन सा हो जाएगा, बेंजीन नॉन पोलर है, मिथिनोल पोलर है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, डाइपोल। और साथ में कौन बनेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है ना। तो चलो छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यही है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया, है ना। ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से बहुत कमजोर होता है, ठीक है। तो मिथिनोल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब वो बेंजीन के साथ मिल रहा है तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या कमजोर बॉन्ड बन रहा है। तो पहले मिथिनोल के मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, तबे ना कमजोर बॉन्ड बनाओगे। तो तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, डेल्टा H पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिविएशन। चलो ये 78 के बाद आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। अब कह रहा है कि एक रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ 15 मिनट है, तो 1 घंटे के बाद कितना सब्सटेंस बचेगा आफ्टर 1 आवर, है ना। तो मैं कहा था जब भी फर्स्ट ऑर्डर का सवाल हो और हाफ लाइफ हो तो कॉमन सेंस यूज करना है। क्या यूज करना है, कॉमन सेंस। मतलब मान लेते हैं कि शुरू में A जो है वो 1 है, कितना है, 1, और ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है बेटा, ठीक है, और इसका हाफ लाइफ अगर कितना है, 15 मिनट है, हाफ लाइफ कितना है, 15 मिनट, ठीक। तो ये 15 मिनट के बाद जानते हो कितना हो जाएगा, 15 मिनट के बाद ये कितना हो जाएगा, 15 मिनट के बाद, है ना, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर अगले 15 मिनट के बाद फिर से आधा हो जाएगा, यानी अगले 15 मिनट के बाद ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। हर 15 मिनट के बाद आधा होता जाएगा। फिर अगले 15 मिनट के बाद फिर से आधा हो जाएगा बेटा, और अगले 15 मिनट के बाद जो है ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा बेटा। और फिर अगले 15 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यही है, और मतलब टोटल कितना हो गया, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट और फिर से क्या 15 मिनट, यानी क्या घंटा हो गया बताओ, 4 बार 15 मिनट हो गया, ठीक है। 4 बार 15 मिनट हो गया, मतलब क्या घंटा हो गया बताओ, 1 घंटा हो गया, ठीक ना, 1 घंटा, है ना। टोटल 1 आवर के बाद कितना बचेगा, 1/4
16 बचेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। 80 जो देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कह रहा है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बार बार बोला गया है आपको कि जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रहेगा तो जोड़ने ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा, ठीक है? वहाँ कुछ जोड़ना नहीं होता है ना, डायरेक्ट होगा। जैसे अगर मोलर है तो गुना करते हैं कोफिशिएंट से, इक्विवेलेंट पे कुछ गुना नहीं करते हैं। तो आपको BaSO4 का चाहिए, तो जो BaSO4 का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा लेमडा ई BaSO4 जो होगा BaSO4 वो किसके बराबर हो जाएगा? तो लेमडा ई BA +2 और साथ में किसके बराबर हो जाएगा? लेमडा ई SO4 -2 के बराबर होगा। और ये कैसे आएगा? तो तुम लेमडा ई इनफाइनाइट BA क्या ले लो Cl2, देखो इनफाइनाइट है बेटा, इनफाइनाइट डालूशन पे, ठीक है, हर जगह। इसको जोड़ोगे तो यहाँ से BaCl2 मैंने लिखा है ना, तो यहाँ से क्या है तुम्हारा बेरियम +2 आ जाएगा यहाँ से, इनको जोड़ोगे तो। साथ में क्या ले लो? लेमडा ई इन्फिनिटी H2SO4 लो बेटा। तो यहाँ से कौन सा आयन तुम्हें मिल जाएगा? सल्फेट आयन मिलेगा बेटा, सल्फेट आयन मिल जाएगा। और इसमें से किसको माइनस कर दो? लेमडा ई इन्फिनिटी HCl को माइनस कर दो बेटा। किसको माइनस कर दो? लेमडा ई इन्फिनिटी HCl को माइनस कर दो बेटा, ठीक है। तो यहाँ से Cl कट जाएगा और यहाँ से H कट जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ पे तो जैसे BaCl2 में 2Cl है, H2 में 2 है, तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब लेमडा ई आप लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखेंगे किसी का भी, जैसे H2SO4 का आपको लिखना है बेटा, तो यहाँ पे 2 बार H+ नहीं लिखना, सीधे आप क्या कहेंगे? लेमडा ई इन्फिनिटी H+ कहेंगे बेटा, और साथ में क्या कहेंगे? लेमडा ई इन्फिनिटी क्या कहेंगे? SO4 -2। कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बेटा, मोलर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ही होता है कि अगर H2SO4 का 1 इक्विवेलेंट है तो उसमें H+ भी एक रहेगा, सल्फेट भी एक रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया तुम्हारा 80 नंबर, है ना। फिर अब हम लोग यहाँ से देखते हैं 81। तो देखो एक रिएक्शन है ना, तो अगर 3A से 2B हो रहा है बेटा, ठीक है, एक रिएक्शन है जहाँ 3A से क्या हो रहा है? 2B हो रहा है। अगर ये रिएक्शन की हम बात करें, इसकी रिएक्शन की, तो मान लेते हैं कि शुरू में A हमारा क्या है? 3A है और B क्या है? 0 है। शुरू हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट है A और वो कितना है? A मोल, और ये कितना है? 0 मोल। बाद में हम क्या कहेंगे? A था, कितना जाएगा बेटा? 3x जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, A था 3x गया, B कितना बन गया? 2x बन गया, ठीक है ना। A था शुरू में 3x चला गया और B कितना बन गया? 2x बन गया, 0 था, 3 जाएगा 2 बनेगा ना बेटा, है ना। अब कह रहा है, देखो मैंने दोनों को बराबर किया, वो कह रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे बताना, तो इस पॉइंट पे देखो ये घटते घटते बढ़ते क्या हो गया? बराबर हो गया। इस पॉइंट पे और B बराबर है, मतलब शुरू में A था 3x चला गया, A - 3x बचा, और जो B था वो 0 था, 2x बना, और ये दोनों बराबर इसी पॉइंट पे पूछ रहा है टी टाइम पे, ये दोनों बराबर है बेटा। देखो यहाँ पे ये घटते घटते बढ़ते बराबर हो गया, कट किया मतलब दोनों क्या है? बराबर। भाई बराबर हुआ तभी तो दोनों एक जगह पहुँच गया। अब यहाँ से दोनों को बराबर करो, और यहाँ से जब तुम x निकालोगे बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A/5 आएगा, नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? A/5। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है ना, कि शुरू में A की वैल्यू कितनी है? जरा बताओ तो 20 है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 20 और बटे में 5, मतलब कितना आ गया बेटा? 4 आ गया ये, ठीक। लेकिन तुमसे वैल्यू किसका पूछा है? B का, और B कितना तुम निकाले हो? क्या पढ़ोगे? रिएक्शन A था 3x गया, A - 3x बचा, 0 था 2x बना, है ना। अब B की वैल्यू है कितनी? 2x है बेटा, B की वैल्यू 2x, और x तुम निकाल चुके हो, कितना निकालो? x 4। तो ये रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? B की 8 आ जाएगी। समझे नहीं समझे? A - 3x बचा, 2x बना, दोनों को बराबर कर दिए, निकाल लिए, A/5, A की वैल्यू रख दिए, x आ गया, फिर यहाँ वैल्यू रखे तो ये आ गया, ठीक है। चलो बेटा, यही है हमारा क्वेश्चन, एक साथ हम लोग को लेकर चलना था, ठीक है। अब अगला देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Al2SO4 का दिया, नहीं इक्विवेलेंट सॉरी मोलर दिया बेटा। यहाँ देखिए मोलर, थोड़ा ध्यान दीजिए, मोलर कंडक्टेंस है बेटा, ठीक है। दिस इज मोलर कंडक्टेंस, यहाँ दिखा भी है, देखिए मोलर है ये। Al2SO4 का दिया हुआ है और सल्फेट का दिया, इतना दिया हुआ है मोलर कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Al+3 का पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है। तो पहले मोलर निकाल लेते हैं। तो अगर हम मोलर लिखेंगे लेमडा m इन्फिनिटी Al2SO4 का होल थ्राइस, अगर इसको हम तोड़ेंगे बेटा तो क्या लिखाएगा?
यहाँ ध्यान दीजिए कै मोल एल्युमिनियम का है, 2 मोल है, L+3 है ना, तो 2Al+3 लेमडा m इन्फिनिटी 2 बार लिखेंगे, Al+3 2 बार लिखेंगे मोलर में, क्योंकि 1 मोल Al2SO4 में 2 मोल एल्युमिनियम आयन मिलेगा। और 3 बार किसका मोलर कंडक्टेंस लिखेंगे, 3 लेमडा m सल्फेट SO4-2 लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। अब देखो इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी इसकी वैल्यू दी है बेटा, 858 दी हुई है, ठीक है। और देखो तुमको Al+3 का पहले मोलर यहाँ छोड़ देते हैं, लेमडा m इन्फिनिटी, ठीक है, Al+3 कर लेते हैं बेटा। और साथ में सल्फेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 160 है ना, 160 तो ये 480 आ जाएगा बेटा गुना करने के बाद। अब तुमको इसमें से ये घटा लेना है ना। जब तुम घटाओगे और घटाने के बाद जब तुम लेमडा m निकालोगे, लेमडा m इन्फिनिटी निकालोगे किसका, Al+3 का, तो देखो ये होगा क्या, है ना, 858 में से 480 घटाओगे बेटा तो कितना बचेगा, 4 है ना, 4 नहीं बचेगा, मतलब सॉरी मैं लिख ही देता हूँ तुम्हें ना, 4 पूरा लिख देता हूँ, एक बार रुक जाओ, है ना, लिख देता हूँ पहले मैं एक्सप्रेशन, है ना, रुक जाओ। चलिए तो आपका आएगा क्या ये, है ना, 858 और -480, ये आपका क्या आ गया, और बटे 2, ये इसका क्या है आ जाएगा बेटा, जरा मुझे बताइए, मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा, मोलर है। और अगर इसका हम इक्विवेलेंट पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इक्विवेलेंट पे जाएंगे, अगर दिस इम्प्लाई दैट अगर हम यहाँ इक्विवेलेंट लिखते हैं किसका, सॉरी लेमडा ई, इक्विवेलेंट में ई होता है बेटा, ई लेमडा ई लिखा है मैंने, लेमडा ई इक्विवेलेंट अगर हम लिखेंगे किसका, Al+3 का, तो जो इसका मोलर कंडक्टेंस आया है बेटा, लेमडा m Al+3 जो आया है बेटा, उसको आपको 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मोलर को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, जो आपका आया है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टेंस बटे में वैलेंस फैक्टर होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर मोलर कंडक्टेंस बटे में वैलेंस फैक्टर। तो यहाँ वैलेंस फैक्टर कितना है इसका, +3 चार्ज है तो 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले देखो मोलर हम निकालेंगे यहाँ से, फिर जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, बटे 3 कर देंगे, तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा। आसान सवाल है, करके देख लेना, ठीक है बेटा। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। तो ln k और 1/t का ग्राफ पूछ रहा है ना, ln k और 1/t का ग्राफ आर्हेनियस के लिए। तो कितनी बार आपको बताया गया है कि अगर ln k और 1/t का आप ग्राफ खींचेंगे, है ना, तो ग्राफ बेटा ऐसे आता है, ठीक है ना, और जो इसका स्लोप होता है वो होता है -EA बटे में r, ठीक है, -EA बटे में r होता है बेटा। तो ये आपको बताया गया है क्लास में, थियरेटिकल है ये, ठीक है। 83 हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं 84 में। देखा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इट डज नॉट अल्टर EA, तो ये गलत दिया हुआ है बेटा। जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, तभी तो रेट कांस्टेंट को चेंज करता है। लिखवाया जाता है कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज रेट कांस्टेंट। तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है और इसीलिए रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। तो ये गलत दिया हुआ है, यही इसका ऑप्शन है जो गलत है, ठीक है। चलिए 84 में, फिर 85 में देखिए रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, K दिया हुआ है और साथ में एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। तो जब T इनफाइनाइट होगा तब पूछा गया है कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिए, हम आर्हेनियस इक्वेशन को बताते हैं लिमिटिंग केस में। तो K बराबर क्या होता है, A e की पावर -EA और बटे में क्या होता है RT। और बताया गया था कि एक बार जब टेम्परेचर क्या पहुंचेगा, इनफाइनाइट, तो जो इस चीज़ को डिवाइड करेगा, किसी भी चीज़ को जब हम इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं, EA को जब हम इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे बेटा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। मतलब K बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, A और साथ में E की पावर लगभग क्या हो जाएगा, 0, है ना। क्योंकि ध्यान दीजिए टेम्परेचर जब इनफाइनाइट होगा, किसी भी चीज़ को हम इनफाइनाइट से भाग देंगे तो जो पूरी वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। EA को किससे डिवाइड करना बेटा, इनफाइनाइट से, तो वैल्यू 0 हो गई। और किसी की वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यानी K किसके बराबर हो जाता है, A के बराबर। ये बताया गया है आर्हेनियस इक्वेशन इन लिमिटिंग केस, है ना। जब भी EA की वैल्यू 0 रहे, चाहे टेम्परेचर इनफाइनाइट रहे, तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, A के बराबर। तो वही जो तुम्हारा K का वैल्यू है वही किसका वैल्यू हो जाएगा बेटा, A का वैल्यू हो जाएगा लिमिटिंग केस में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि आपका ये दिया हुआ है ना, ये कि +dc/dt बटे 2
माइनस डी डी बाई डी टी बटे 5 प्लस डी ए बाई डी टी, है ना, 3 है, और माइनस डी बी बाई डी टी है। तो आपको बार बार बताया गया है कि अगर प्लस है मतलब ये प्रोडक्ट है, माइनस है तो ये रिएक्टेंट हो गया, फिर प्लस है तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। रिएक्शन कैसे लिखोगे, डी बी बाई डी टी है, कुछ नहीं होगा। जब भी हम लिखते हैं रेट को इक्वेट करते हैं तो कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। बी को हमने नहीं डिवाइड किया है, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और कौन रिएक्टेंट है बेटा, डी है, डी रिएक्टेंट है। यहाँ हमने किससे डिवाइड किया है, 5 से, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा, 5 है, 5। फिर यहाँ चलते हैं बेटा, प्रोडक्ट में तुम्हारा कौन है, सी है, और साथ में कौन है बेटा, ए है। ए को किससे डिवाइड किए हैं, 3 को से, और सी को किससे डिवाइड किए हैं, 2 से। तो ये तुम्हारा इक्वेशन उसी का क्या लिखा हुआ है, रेट इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, चलो रेट को रिलेट किया गया है। अब कह रहा है कि आपके पास Fe प्लस 2 और I माइनस है, सबके सब हैं, है ना। तो दिस सॉल्यूशन विच ट्रीटेड विथ आयोडीन 35 डिग्री पे, और ई नॉट दिया हुआ है बेटा, ये ई नॉट भी है, ये ई नॉट भी है। ठीक है, और अच्छी बात है कि Fe प्लस 3 से जो Fe है, तो यहाँ ध्यान देना बेटा, Fe प्लस 3 से अगर हम बात करेंगे तो SRP दिया है बेटा, SRP है, SRP है बेटा। और I2 से I माइनस देखेंगे तो ये भी SRP है बेटा, ये भी SRP है बेटा, SRP है बेटा। देखिए ये भी SRP है बेटा, SRP है ना, थोड़ा सा वो होता है ना, दोनों SRP दिया। किसका SRP ज़्यादा, इसका SRP ज़्यादा है, तो जिसका SRP ज़्यादा होता है मैं बता चुका हूँ। अगर SRP क्या रहेगा आपका, SRP, एक डॉट यहाँ लगाना है, एक डॉट यहाँ लगाना। अगर SRP आपका ज़्यादा होगा तो आप कौन से एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। SRP ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मजबूत, स्ट्रॉन्गर। तो SRP जिसका ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर आप जो I2 से I माइनस का SRP दिया है कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन होगा उसका क्या, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा मतलब I माइनस किस में जाएगा बेटा, I2 में जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इसका SRP ज़्यादा है ना, समझना है। SRP अगर ज़्यादा है तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ये वाला इसको कहेगा तुमको हम ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करेंगे मतलब I2 से I माइनस नहीं बनेगा, I माइनस से I2 बनेगा। ठीक है, तो हो गया ये। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 88 है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है बेटा, इक्वेशन बना के डिवाइड करना होता है। तो पहला इक्वेशन आप क्या बनाओगे, रेट दिया है, रेट बराबर कैसे लिखते हैं हम, k a की पावर x, और साथ में क्या लिखते हैं बेटा, b की पावर y, और इसी हिसाब से हम डिवाइड कर करके क्या है निकालते हैं ऑर्डर को। तो चलो हम इक्वेशन डिवाइड करते हैं, है ना। तो वैसे वैसे इक्वेशन को बनाओ बेटा जहाँ क्या है एक पूरी तरह से कट जाए। तो चलो हम इक्वेशन बनाते हैं कौन कौन सा, हम इस इक्वेशन को लेते हैं जहाँ ये पूरी तरह से कट जाए, है ना। तो हम पहला और चौथा का इक्वेशन बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, पहला और चौथा का। तो चलो अब रेट के लिए पहली बार में रेट कितना दिया है बेटा 0.1, अगली बार में रेट कितना दिया है 0.8, बराबर के लिखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 0.012, है ना, एक जीरो और है बेटा, है ना, एक जीरो और है, तो उसका पावर हमने x ले लिया बेटा, और b वहाँ पे कितना है बेटा 0.35, और उसका पावर हमने y ले लिया। हमारा पहला इक्वेशन है बेटा, पहला से इक्वेशन एक बना रहे हैं हम, ठीक है ना, इसका, और एक चौथा का बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे अब k, और साथ में क्या लिखेंगे 0.012 की पावर x बनाएंगे बेटा, साथ में क्या बनाएंगे 0.0070 का पावर क्या बनाएंगे y बनाएंगे। दोनों को डिवाइड करना है बेटा, ठीक है। तो देखो ये पूरी तरह से कट गया पूरा, और ये अगर काटोगे तो कितना आएगा 35 दूना 70, 2 आएगा बेटा, और इधर कटेगा तो कितना आएगा 1/8। तो इक्वेशन क्या बना 1/8 बराबर क्या बना है बेटा बताओ, तो 1/2 की पावर y, और यहाँ पे तुम इसको 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो ना, 8 को यहाँ से कंपेयर करोगे तो 2 की पावर 3 और बराबर क्या आ जाएगा 2 की पावर y, हाँ सॉरी यहाँ 1 है 1, और नीचे क्या है 2 की पावर y है। तो कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू 3 आ गया, यानी b का क्या पावर होगा 3 पावर होगा बेटा, तो b का पावर 3 होगा, ये हो गया, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर b का पावर तो 3 यहाँ भी है ना, तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, तुमको a भी निकालना पड़ेगा। तो a अब कैसे निकालोगे, तो उसको कटाओ जिसमें कौन चेंज हो रहा है ना, b चेंज हो रहा है,
बी सेम है और ए वैरी हो रहा, इन दोनों को कटाओ, इसको कटाओ और इसको कटाओ बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला इक्वेशन क्या बनाओगे, फिर से बनाओ, तो रेट तुम्हारा कितना है 0.1 बराबर के बनाना है, साथ में क्या है 0.012 है बेटा, ए किसकी वैल्यू हो गई ए की पावर x, और बी कितना है बेटा 0.035 है, इसका वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, पावर कितना निकाले हैं बेटा 3 निकाले ना पावर 3। अगला इक्वेशन बनाओ, पहला तीसरा बना रहे हैं बेटा, पहला और तीसरा बना रहे हैं, तीसरा है ना, तो तीसरा में क्या है बेटा है ना, ध्यान दीजिए क्या है ये, फिर से 0.1 है रेट, तीसरा वाले में देखिए, तीसरा इक्वेशन जो बना रहे हैं यहाँ पे तीसरा वाला है ना, और के लिखेंगे, ए की वैल्यू कितना है बेटा 0.024 है बेटा, पावर x जाएगा, और साथ में ये कितना है जरा मुझे बताओ, ये 0.035 है, इसका पावर 3 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो के कट गया, 1 1 कट गया, ये भी कट गया, तो इधर क्या आएगा 1, और इधर यहाँ से यहाँ कटाओगे तो क्या आएगा 1/2 की पावर x, और कभी भी अगर इधर 1 आ गया, ठीक है, तो पक्का पावर क्या होना पड़ेगा 0, कितनी बार क्लास में बताया गया है ना, कि अगर एक बार इधर क्या आ गया 1 आ गया तो पावर क्या होगा 0, मतलब ए के हिसाब से पावर क्या होगा 0, बी के हिसाब से पावर क्या होगा 3, तो कौन सा ऑप्शन हो गया फर्स्ट। चलिए अब लिखा वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का दिया है, प्योर टॉल्बिन का दिया है, 2 मोल दोनों का ईच है ना, तो आपको पीएस बताना है, तो पीएस बराबर फार्मूला आप जानते हैं P0 A, यानी पहले का प्रेशर 120 मोल फ्रैक्शन 2/4 प्लस दूसरे का प्रेशर 80 मोल फ्रैक्शन 2/4 है ना, क्योंकि दोनों का 2 मोल है। सोल्व कर लीजिए बेटा, आंसर आपका मैच कर जाएगा, 100 आ जाएगा। देखिए 60 और 40, ठीक है ना, यहाँ से 60 यहाँ से 40 हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास 3 सॉल्यूशन है NaCl का A B C, और सबका कंसंट्रेशन क्या है 0.1 है, 0.0 है, 0.001 है, तो वांट हाफ फैक्टर क्या होगा, तो वांट हाफ फैक्टर सबका बराबर हो गया यार, है ना। जो NaCl है उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका I क्या होता है 2 होता है बेटा, है ना, कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता है ना, वैसे भी किसी भी कंसंट्रेशन पे क्या है टूट जाता है, मान ली बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है 10 मोलर 5 मोलर तो अलग बात है, बट यहाँ देखो हर बार कंसंट्रेशन क्या है कम ही है, तो 0.1 हो चाहे 0.01 हो, इस कंसंट्रेशन पर उसकी आई की वैल्यू क्या है 2 ही रहेगी, ठीक है ना। क्यों 2 रहेगी, इसलिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह साइंस में चला जाता है, ठीक है। तो यही आपका क्या था डिस्कशन था, ठीक है ना, हो गया है आपका डिस्कशन बेटा।